हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। तो बच्चों, आज हम एक नया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि हमारे पास है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स से आपके पास 12 मार्क्स का पेपर इस समय बोर्ड में आपको मिल सकता है, अप टू 12 मार्क्स का बोर्ड। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है आपके पास? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स आपके पास आएगा। तो सिमिलैरिटी पे ही बेस्ड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे स्टेटमेंट दिया है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में डिवाइड होंगी कब? जब एक लाइन दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होती है। कैसे बच्चों? पहले ड्रॉ करते हैं फिगर। ए बी सी, क्लियर हुआ? ए बी सी, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये ले ली मैंने डी और ये ई। ओके, लाइन है डी और ई। ओके, ये लाइन आपकी ट्राइंगल ए बी सी को ए बी में काट रही है पॉइंट डी पे और ए सी में काट रही है पॉइंट ई पे। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी अगर ये पैरेलल है बच्चों किसके? बीसी के। इफ DE is parallel to BC, then by BPT we can say that AD by DB equals to AE by EC। जो AD by DB का वैल्यू होगा वो AE अपॉन EC के बराबर होगा। ये है BPT थ्योरम बच्चों। ओके, अगेन प्लीज फोकस ऑन द स्टेटमेंट। अगर आपके पास कोई लाइन है जो आपने ड्रॉन की है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कौन सी साइड? BC के पैरेलल है, और बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स में काट रही है। वो पॉइंट्स क्या है? D एंड E। तो ये लाइन इन दोनों साइड्स को, जिन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है D और E पे, डिवाइड करेगी इक्वल रेशियो में। ये है BPT बच्चों। तो AD बाई DB का वैल्यू AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। अब इसे प्रूव कैसे किया जाए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं यहां पे, लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट D एंड पॉइंट E। ओके, हमने ड्रॉ कर लिया है परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट D एंड पॉइंट E ऑन द साइड AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। तो इसे नेम कर लेते हैं M, DM, और इसे नेम कर लेते हैं EN। क्लियर हो गया बच्चों? अब हमारा टारगेट क्या है? हमें AD अपॉन DB का वैल्यू AE अपॉन EC के बराबर लाना है। यह हमारे पास टारगेट है। क्लियर हो गया? अब आप सभी लोगों को पता होगा कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगी बच्चों। एक और कंस्ट्रक्शन कर लेता है, यहां पे ज्वाइन कर लेता हूं CB को और BE को। क्लियर हो गया? अब आपको ट्राइंगल ABC दिख रहा होगा। हमने यहां पे हाइट्स बना ली हैं DE और EN। क्लियर हो गया? अब लेते हैं, मुझे सबसे पहला पार्ट चाहिए AD। तो यहां पे ले लेता हूं इन ट्राइंगल ADB। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। इन ट्राइंगल ADE। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना होगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेस और हाइट का यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। हमेशा बेस कैसे डिसाइड होता है? जिसपे आपका हाइट ड्रॉप होता है। क्लियर हो गया? परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉप होता है। तो यहां पे 1/2 इंटू बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? ADE ट्राइंगल में देखो आपके पास बेस AD है और हाइट EN है। तो यहां पे लिख लेता हूं AD इंटू EN। क्लियर हो गया?
सिमिलरली अब मैं मूव कर रहा हूं दूसरे ट्राइंगल की तरफ बच्चों, जो हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, और यू कैन से दैट BED। अब ये इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, BED ट्राइंगल का अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो अगेन आपका सेम आंसर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे जो आपके पास BED का हाइट होगा, जो यहां पे BED का हाइट होगा, कैसा ट्राइंगल है आपके पास? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होता है। क्लियर हो गया? एक एंगल खाली 90 से बड़ा होगा, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल की हाइट हमेशा कहां लाई करती है? ट्राइंगल से बाहर। ओके, अब आप खुद इमेजिन करो बच्चों, अगर मैं इस ट्राइंगल को सीधा कर दूंगा, ओके, इस ट्राइंगल को सीधा कर दूंगा तो हाइट यही तो आएगा EN। क्लियर हो गया? तो यहां पे आपके पास सेम वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? जहां पे आपका हाइट गिर रहा है वो है BD, और हाइट क्या है बच्चों आपके पास? अगेन EN। क्लियर हो गया? इसे नेम कर लेते हैं इक्वेशन 1, इसे नेम कर लेते हैं इक्वेशन 2। नाउ मुझे लेफ्ट हैंड साइड AD बाई DB चाहिए बच्चों, मुझे लेफ्ट हैंड साइड AD बाई DB चाहिए, तो मैं डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, that's equals to half into AD into EN whole divided by half into BD into EN। क्लियर हो गया बच्चों? तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे वैल्यू आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इक्वल्स टू AD बाई BD, यानी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आ गया है। क्लियर हुआ? अब मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो हमारे पास दूसरा परपेंडिकुलर है बच्चों। क्लियर है? जो दूसरा परपेंडिकुलर हमारे पास वो है DM। अगेन मैं यहां पे लेता हूं ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE। अब बच्चों मैंने आपको बताया था हमेशा बेस कैसे डिसाइड होता है? अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर हाइट। अब मैं यहां पे बेस की वैल्यू A ही लूंगा, तो मेरी परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी? DM। क्लियर हुआ? तो अगेन सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना होगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मुझे AE चाहिए तो हाइट DM हो जाएगा। क्लियर? हाइट मेरा यहां पे DM हो जाएगा। सिमिलरली मैं मूव करूंगा दूसरे ट्राइंगल में, जो मेरे पास है BEC। इन ट्राइंगल BEC अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC कितना हो जाएगा स्टूडेंट? सेम फॉर्मूला। BEC कैसा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका हाइट अगेन ट्राइंगल से बाहर लाई करेगा, जो हमारे पास क्या हो जाएगा? EM। बेस हो जाएगा यहां पे, सॉरी DM, बेस हो जाएगा हमारे पास EC। तो यहां पे हाफ इंटू, ओके, बेस का वैल्यू EC इंटू DM। बच्चों इसे नेम करो इक्वेशन 4, थर्ड, इसे करो इक्वेशन 4। अगेन मुझे क्या चाहिए? AE बाई EC चाहिए, तो यहां पे फिर से क्या कर दूंगा? डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4, तो यहां पे आपके पास आएगा
area of triangle that's ADE divided by area of triangle BED. It's C, BEC equals to, again same, half into AE into DM divided by half into EC into DM. तो यहां से हाफ कैंसिल, आपके पास DM से DM कैंसिल. Now you got the value of area of triangle ADE divided by area of triangle BEC, that's AE upon EC. अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स का बेस सेम है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स का बेस सेम है और दोनों के दोनों ट्राइंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन लाई कर रहे हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी सेम होगा. क्लियर है? यहां से मुझे मिला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इक्वल्स टू AD बाई BD. यहां से मुझे मिला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC AE अपॉन EC. अगर मैं किसी तरह यहां पे BED और BEC का एरिया सेम प्रूफ कर दूं, यानी सेम वैल्यू प्रूफ कर दूं, तो मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर सकता हूं. तो उसी के लिए यहां पे हमारे पास थ्योरम है, अगर दो ट्राइंगल्स का बेस सेम है, दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उनका एरिया भी हमेशा सेम होगा. क्लियर हो गया? तो यहां पे देखो BED और BEC को देखो बच्चों, BED एंड BEC दोनों के दोनों का बेस सेम है DE, यहां पे दिख रहा है, दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, दैट्स DE एंड BC. तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी सेम होगा. ओके, तो यहां पे लिखोगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल BED equals to area of triangle PEC. Reason? Both are having the same base. Both are having the same base. That's DE. And line between the same parallel lines. क्या है पैरेलल लाइंस आपके पास? DE एंड BC. तो इसीलिए आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल BED BEC के बराबर हो जाएगा. अब बच्चों जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो यहां पे आप इक्वेट कर सकते हो, दोनों में डिनोमिनेटर या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BED ले लो या एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC ले लो, क्योंकि आपको पता है यहां पे ये दोनों एरियाज इक्वल हैं. अगर एक का वैल्यू 62 है तो दूसरे का भी 62 हो जाएगा, न्यूमरेटर तो दोनों में सेम है. ओके, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे और आपके पास क्या आ जाएगा? AD बाई BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, जो आपको प्रूफ करना था. क्लियर हुआ कंसेप्ट बच्चों? ये था आपके पास BPT थ्योरम, जिसे आप कहते हो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, ये प्रूफ था आपके पास BPT का बच्चों, जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका प्रूफ. इसका स्टेटमेंट आता है बच्चों पेपर में, तो स्टेटमेंट आएगा तो क्या लिखोगे? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. उसके बाद हमने उसका प्रूफ देखा, एक ट्राइंगल बनाया हमने ABC. ABC में हमने लाइन ड्रॉ करी DE, आई एम सॉरी क्लास, जो इंटरसेक्ट कर रही थी AB को पॉइंट D पे एंड AC को पॉइंट E पे. तो हमें प्रूव करना था AD अपॉन DB के वैल्यू AE अपॉन EC के बराबर है. तो यहां पे कंस्ट्रक्शन किया,
ज्वाइन बीई एंड डीसी, उसके बाद EN को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और DM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके बाद एक क्वेश्चन स्टार्ट किया और इसका प्रूफ यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगी हमारी एक्सरसाइज।